एंड एवरीवन, लास्ट 30 डेज जो करो या मरो की सिचुएशन आपके सामने लेकर के आते हैं। वाकई में जब पिछली बार रिजल्ट आया था तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो .001 तक से रुके थे। तो अब बात आती है कि लास्ट 30 डेज में ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, क्योंकि ये जो लास्ट 30 डेज हैं ये गेम चेंजर की तरह काम करने वाले हैं। इस वीडियो में इनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि कैसे हम प्रोसीड करें लास्ट 30 डेज में, जो इनको इस बार वर्दी की तरफ पहुंचाएगी। एक्चुअल में आपने लास्ट 30 डेज की बात करी तो मुझे याद आ गया कि लास्ट पिछली बार वाले में लास्ट 30 डेज जो था वो किसी के लिए रामबाण हुआ, किसी के लिए मौत का कुआं हो गया, क्योंकि एग्जाम जो टल गया और 30 दिन एग्जाम पीछे गया तो बहुत से बच्चे थे जिनका कुछ वीक पॉइंट था उसको उन्होंने कवर कर लिया, और बहुत से ऐसे बच्चे थे मैम जिनको मैं जानता हूँ अच्छे से, जिनका रिजल्ट हम लोगों ने लिख के रखा था ये आ रहा है, वो भटक भी गए। तो अब ये अंतिम जो 30 दिन होता है एग्जाम, किसी भी एग्जाम का बहुत अच्छा प्लान होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं वही कह रहा था मैम कि किसी भी एग्जाम के लिए जो लास्ट के 30 दिन होते हैं, वो चपरासी से लेकर IAS तक के एग्जाम की लास्ट 30 डेज ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसको किसी पढ़ने वाले बच्चे ने ठीक से जी लिया तो अनडाउटली फिर उसका रिजल्ट आएगा। और इस वीडियो में आपको यही पता चलेगा हाँ, कि क्या करना है, एक्चुअल में करना क्या है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं सर। तो सबसे पहले लास्ट 30 डेज X and Y दोनों बच्चों के बारे में बात करेंगे कि क्या होना चाहिए स्टडी प्लान। 8 से 10 घंटा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बच्चा है, मुझे लगता है सर लास्ट डेज में तो इसको तो कम से कम 12 घंटे हाँ, मैं इसको बढ़ाने वाला था। मुझे 8 से 10 तो देखिए ये जो हमने दिया है मेरे भाई, ये एटलीस्ट इतना पढ़ना ही है कि ये कम से कम है। मतलब 8 से 10 घंटे की जो पढ़ाई हो रही है। आप एक बात आपको बता दूं, अगर लास्ट के 30 से 35 दिन आप 4 घंटा सोते हैं, 5 घंटा सोते हैं, 15 घंटा पढ़ते हैं तो ना आप बीमार होंगे ना मरेंगे। थोड़ा सा कम खाओ, थोड़ा सा कम सो, इत्मीनान से 30 डेज पूरे लगा दो बाजी पूरी। मैं जितने भी टॉपर्स की टॉक सुना मैं आज तक में टॉपर्स की टॉक सुना जितना मैंने, तो जो अब ये कोई कह दे कि 6 महीना लगातार आप पढ़ लोगे 15 घंटा, इम्पॉसिबल है। लेकिन लास्ट के 30 डेज में कोई बच्चा अगर 10-12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा तक अपनी स्टडी को ले जाता है तो इसमें कोई उसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं वो हो नहीं सकता, फर्स्ट थिंग। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय, मतलब आपका सिलेक्शन रुक जाए ऐसी कोई बात ही नहीं। तो भाई ये जो हमने दिया है आपके लिए मैम, ये एटलीस्ट है, मतलब इतना मिनिमम पढ़ना है, इतना। यस, और लास्ट 30 डेज गेम चेंजर होते हैं, बिल्कुल, ये तो पक्की बात है। पढ़ने क्या क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा सेक्शन, रागा है ना। तो अब इसमें सर रागा सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाई ग्रुप वाले बच्चों की जान होती है बिना रागा के, क्योंकि टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया। अच्छा, रागा में मैं एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि देखो भाई, रागा आपका जैसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों हो जा रही है, क्योंकि अगर आपने टाइम इसमें मैनेज नहीं किया तो आप डूब जाएंगे, और अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया, पेपर की कहानी है। हाँ, पूरे पेपर की कहानी है कि यहाँ पे बहुत टाइम का बहुत मेजर रोल है। अब 1 बाय 1 करके हम चीजों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। केवल इंपॉर्टेंट पे आपको ध्यान रखना है। रिवाइज कंसेप्ट एंड स्ट्रेटिंग योर फंडामेंटल्स, ठीक है। बहुत जल्दी तुरंत क्वेश्चन पे मत जंप करो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ लो। एक बार कंसेप्ट्स पढ़ लोगे तो क्वेश्चन अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हो सर। मैथमेटिक्स में जैसे अलजेब्रा बोलना तो अलजेब्रा है, लेकिन इसमें 7 से 8 चैप्टर आते हैं, तो वो पूरे डिटेल में इनको पढ़ने चाहिए। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, पढ़ लेना चाहिए। बायनोमियल सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लेना चाहिए। सेट थ्योरी जरूर पढ़ लेना चाहिए, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप जरूर पढ़ लीजिए। प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस का सेक्शन कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन फॉर्मूलाज एंड सॉल्व एटलीस्ट 30 प्रॉब्लम्स पर टॉपिक एवरी डे। देखिए हमने ये भी बता रखा है कि आपको कैसे भाई टॉपिक पर ये पढ़ना है, और फिर इसके टिप्स क्या है। फोकस ऑन फॉर्मूलाज, फॉर्मूला एकदम से अच्छे से रट के रखिए। ट्रिक्स जो हम लोगों ने बताए हैं, सारे टीचर ने बताए ट्रिक्स हमारे, एंड सॉल्व एटलीस्ट 30 प्रॉब्लम्स पर टॉपिक। कि जैसे कभी-कभी होता क्या है कि कभी-कभी बच्चा पूरा टॉपिक नहीं लगाना चाहता है, या फिर नहीं लगा रखता है, इसकी वजह से फुल मॉक देने से भी डरता है। चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, आप चैप्टर वाइज टॉपिक उठा करके लगाओ, और वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब और अपने सिलेबस से स्टिक रह करके, ये ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है 1 महीने लगाएंगे तो वो नहीं खत्म होगा, बिल्कुल। लेकिन आपको कंपटीशन से स्टिक रह करके करना है कि क्या आने वाला है। साथ ही साथ अगर फिजिक्स की बात करें तो काइनेमैटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स, वर्क पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और कंसंट्रेट ऑन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सर फिजिक्स में पिछली बार बहुत बच्चे अटके थे, मतलब पिछली बार क्या, हर बार की यही कहानी है। सारे बच्चे लास्ट में आते हैं, मैम फिजिक्स रह गया। अब होता क्या है कि सर फिजिक्स का वाकई में जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम है, ये काफी अच्छे से इनको ध्यान देना चाहिए। एक तो समय का प्रेशर, ऊपर से ऑनलाइन, एक बार बच्चा पेन पकड़ता है, एक बार माउस को क्लिक करता है, एक वो टेम्परेचर, वो भी बहुत दिक्कत करता है। एट ए टाइम एक क्वेश्चन दिख रहा है, वो 4-5 क्वेश्चन जहाँ स्किप करता है, वहां उसका टेम्परामेंट हिल जाता है कि अब मैंने 4-5
50 तो स्किप कर दिए, 25 सवाल आने, 20 में पता नहीं आगे बने ना बने। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। तो ये वही कर पाएगा जिसने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। तो अभी आपके प्रॉपर टाइम है, तो जितना बोला जा रहा है एकदम जम के प्रैक्टिस करिए। 8 से 10 घंटा ये मिनिमम था। राइट। अब आपका इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में ग्रामर, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन से अच्छे सारे सवाल बनते हैं और सब बहुत इजी होता है। और इन सबों को ये भी पता है कि लास्ट में आजाद सर फोड़ देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए आजाद सर, क्योंकि भाई एयरफोर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में अगर वास्तव में सबसे ज्यादा कोई ऑथेंटिक मतलब कंटेंट देने वाला है तो आजाद सर है। आपको जो बता दूं उससे बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ पे रागा आ गया। सर ये तो रागा में मेरे बच्चे 22 से 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक रीजनिंग से आना है। हम लोगों ने काफ़ी इस पे काम किया है और अभी ऐसा नहीं मैराथन लेके आएंगे ही आएंगे, मॉक भी चल रहा है, लास्ट में मैराथन भी लेके आएंगे। जितना पढ़ाया गया है कंटिन्यूस को पढ़ते रहें और टाइम बाउंड करके मॉक लगाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी हाँ बहुत स्कोरिंग है सर जी, 15 से 16 क्वेश्चन रीजनिंग में मिलना है। भी क्या है सर, ह्यूमन एरर से यहाँ क्वेश्चन भी गलत होते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट बात वही कई बार फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो सीरीज वगैरह इस बार टफ भी थी। इस बार सीरीज टफ थी, इसलिए हम लोगों ने इस बार भाई नॉन वर्बल पे बड़ी अच्छी सीरीज चला रखी है। और रीजनिंग के भी बहुत तगड़े वाले एक्सपर्ट अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। राइट। और अटेम्प्ट अब इसमें टिप्स क्या था? इंप्रूव वोकैब एंड प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज डेली, फर्स्ट थिंग। और यहाँ पे क्या है? रीड न्यूज़पेपर एंड प्रैक्टिस रीजनिंग क्वेश्चन रेगुलरली। यहाँ रीजनिंग लिखा है, मैं आपको रीजनिंग अर्थमेटिक दोनों जोड़ रहा हूँ क्योंकि अर्थमेटिक का भी 8 क्वेश्चन आपके लिए अब आता वही हलवा वाला क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे, एनालाइज योर मिस्टेक्स। अभी क्या करो कि एवरी अल्टरनेट डे करो, लेकिन आफ्टर 15 डेज दिन में 2-2 3-3 मॉक लगाओ। दिन में 1 हाँ, आराम से 1 घंटे का पेपर है, 10 घंटा पढ़ना है आपको, तो आपको लगाना है और आप आराम से लगा सकते हैं। अभी 15 दिन तो मैम सर दिक्कत ये नहीं है मॉक लगाने में, दिक्कत ये है कि बच्चे बोलते हैं मैंने मॉक लगाया मैम इतने सही पे बात नहीं करनी है। मसला यही है ना कि गलत कितने और क्यों है, कितना छोड़ा तुमने पेपर। आपने उस टॉपिक को देखना है कि हमारी गलती कहाँ बार बार हो रही है। जिस टॉपिक से गलती हो रही है उस टॉपिक को आप कवर कर लो। और रही बात ये कि जो टॉपिक आपके दिमाग में एकदम हिला के रख दिया कि नहीं हो रहा है, उसको स्किप मार दो यार, एक सवाल हटा ही दो तुम। हाँ, लेकिन मसला कि बाकी चीजें बार बार लगाओ। राइट। अब वीक 2 फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट सर। नया टॉपिक नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़े, लेकिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड एंड द एक्यूरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि करके आने को बच्चा रागा में 30 सवाल में से बोलता है मैं 25 करा रहा है, 26, लेकिन गलत तो 8-10 गलत जब गलत कर देता है तो मामला गड़बड़, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर इस बार जो कट ऑफ है 50 नंबर से मुझे लगता है 40 प्लस जाएगी। हाँ 40 जानी इस बार। हाँ, तो वो तो कट ऑफ तो हम बताएंगे दोस्तों, लेकिन हम लोगों ने जितनी बार बताया है एक्स के लिए 50 प्लस और वाई के लिए 40 प्लस, ये टारगेट बना के रखना ही आपको। डेली प्लान क्या है आपका? ज्योमेट्री, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स 40 to 50 क्वेश्चंस पर डे लगाने चाहिए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन भी आपको रखना चाहिए। फिजिक्स प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्रिहेंशन भी इसमें ऐड कर लीजिए। स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन स्टैटिक जीके एंड रीजनिंग के पजल। जीके बहुत जरूरी है सर, इसलिए क्योंकि रीजनिंग स्टैटिक जीके से ही फंस जाती है जीएस का सेक्शन, और रीजनिंग के पजल्स वहां पे अटक जाता है बच्चा। मतलब नॉन वर्बल पे आपको इतना काम करना है कि आप क्वेश्चन देखो, आपको समझ अच्छा होता एकदम पैटर्न बेस्ड है यार। केवल आपको पैटर्न पता होगा तो आप 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, पैटर्न नहीं पता तो फिर झेल जाएंगे। और फिर मॉक टेस्ट डेली, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। स्पेंड 1 आवर ऑन रिवाइजिंग योर मिस्टेक्स। अल्टीमेटली क्या है सर, जब रात में बच्चा सोने जाता है उसको पता होना चाहिए कल मुझे क्या करना है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। सुबह उठ के मुझे लगता है शुरुआत ही मॉक टेस्ट से हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके दिन की शुरुआत, जैसे अगर आप जब आपकी नींद खुलती है तो आपके अंदर एक उत्साह अगर नहीं है, अगर आप जम्हाई लेते उठ रहे हैं तो आप जिंदगी को जी नहीं रहे, काट रहे हैं सिर्फ। उसको जगाने का सबसे अच्छा तरीका, उठते ही मॉक लगाओ। हाँ, टाइमर के साथ प्लान करके बैठो, और जैसे ही टाइमर लगा के मॉक देगा तो उसको ये पता चलेगा कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, और उसको वो पता चल जाएगा टॉपिक क्या पढ़ने है। बिल्कुल, इस चीज पर बहुत ध्यान देना। और रही बात है कि कल का क्या प्लान है, आज सोते समय ही आपको सेट कर देना है। बिल्कुल। तो बच्चों बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल्स, स्ट्रेंथन वीक एरियाज पे आपको फोकस करना चाहिए। हाई वेटेज के टॉपिक आप उठा लीजिए, साथ ही साथ इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल बच्चा, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आपके पेपर छूट जाएंगे। और पेपर आप जब जान रहे हैं कि आपके पेपर में कट ऑफ इतनी हाई है तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाता है वो भी आता हुआ तो आपको बहुत खलने वाला है। तो बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट अभी से करना पड़ेगा और वो आएगा मॉक टेस्ट से, राइट। स्ट्रैटेजी, रिव्यू मिस्टेक्स फ्रॉम प्रीवियस मॉक टेस्ट एंड इंश्योर दे आर नॉट रिपीटेड। बार वही गलतियां नहीं करनी है, उन गलतियों से सीखना है, राइट। मॉक टेस्ट इसीलिए दिया जाता है। प्रायोरिटाइज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट, सॉल्व सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड मैथ्स
मैथ्स, फिजिक्स और रीजनिंग के, राइट। इसी के साथ साथ अगर मैं और बात करूं आपसे, तो फाइनल वीक यानी 4th वीक में आपको करना क्या है, रिवीजन प्लान बनाना है मैथ्स और फिजिक्स के लिए, स्पेशली सारे फॉर्मूलाज और शॉर्ट ट्रिक आपको रखने ही रखने हैं। इंग्लिश में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा वो कैप भी आपका अच्छा होगा। रीजनिंग और जीके के लिए आपको की फैक्ट्स पे बात करनी है। मॉक टेस्ट के लिए आपको 1 से 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी डे लगाना है और फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान देना है। तो विशाल सर, बेसिकली ये सारी बातें तो हो गई हैं। अब इन सारी बातों के साथ हमारा मेन आता है, कई सारे बच्चे बोलेंगे मैम ने इतना सारा बता दिया, सर ने इतना सारा बता दिया, लेकिन हमारे लिए आप क्या कर रहे हो, आप तो हमारे टीचर हो। तो इनके लिए ये भी तो बताना जरूरी है कि हम कैसे गाइड करेंगे। तो इसके लिए मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एमकेसी लेकर आ रहा है अपने एयरफोर्स एक्स एंड वाई दोनों बच्चों के लिए 499 रुपए 1 मंथ ओनली। हाँ, ओनली 499, 499। अगर आपने मेरे भाई ये 30 दिन का प्लान हमारा ले लिया और 30 दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आप जुड़े रहे, तो जो कुछ हमने आपको बताया है, जो प्लानिंग हमने आपके लिए की है ना, ये प्लान पे हम लोग खुद जी रहे हैं लगातार। ये आपके लिए सारा काम फिर हम लोग करेंगे, फिर आपको फॉलो करना रहेगा हमारी टीम को और जाके एग्जाम देकर वहीं से फोन करना रहेगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके सामने हैं, आपको फोन नंबर लिखा हुआ है आपके सामने 9696330033। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है, फोन नंबर गलत लिखा हुआ है सर, 00 होगा, बच्चों को क्लियर करना चाहिए हमें। 9696330033 इस पे कॉल करना है आपको। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान देना है कि ये 1 मंथ का जो क्रैश कोर्स है, इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा 15th को यानी सैटरडे को। तो आपको उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है सर, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज खत्म। एग्जैक्टली, फिर बच्चे आएंगे लास्ट के 20 डेज में, 10 डेज में, तो वी विल नॉट टेक द गारंटी। बेटा अभी टाइम है, एडमिशन सिर्फ 3 दिन होगा, 3 दिन के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। जो भी हमारे पास बच्चे आ पाएंगे, जितनी भी संख्या में, मतलब 500 1000 बच्चे जो भी हमको ज्वाइन कर पाएंगे। वैसे आपको बता दूं, इससे ज्यादा ही बच्चे, जैसे ये बहुत तेजी से हम लोग ये लॉन्च हम लोगों ने किया है, तब से लगातार हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तुरंत यहाँ भी हम सीखेंगे। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों उतना। ये सिलेक्शन बैच है सर, ये प्रैक्टिस बैच नहीं है, ये सिलेक्शन बैच है। ये बैच वो है जिसमें हम लोग आपके साथ गारंटीड ये लगे हुए हैं कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा। तो बच्चों, आई होप आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। सारे बैचेस पे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, ये आपको सफलता इस बार डेफिनेटली दिलाने वाली है। और जितना हम लोगों ने प्लान किया, अगर किसी कारणवश आप हमारा बैच ज्वाइन नहीं कर पाते, देखिए हमारा उद्देश्य कोई बिजनेस नहीं है, अगर किसी कारणवश आप हमारा बैच नहीं ही ज्वाइन कर पाते हैं, तो जो हमने 4 वीक का प्लान बनाया है, अगर आपने उसको कायदे से इंप्लीमेंट कर लिया, और साथ ही साथ चैनल्स पे जो मॉक मैराथन चल रही हैं, जो मैराथन चल रही है, जो मॉक करा रहे हैं, अगर आप उस पर भी लगे रहे दोस्तों, तो हम विश करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन हो। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ आते हैं तो फिर वही हाल हो जाएगा। 100% पानी पीना और कुआं खोद के पानी पीना, दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।